फंक्शन का प्रयोग करना होगा। इफ फंक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कंडीशन के आधार पर हम ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए गए हैं। यदि इन मार्क्स में 90% से अधिक हैं तो वेरी गुड लिखा हुआ है, और यदि 90% से कम है तो गुड लिखा हुआ। अब मैंने यहाँ पर इफ फंक्शन लिखा, सेल रेफरेंस I6 लिया, I6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 लिखा। अब यदि 90 से कम वैल्यू होगी तो यहाँ पर गुड लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इफ फंक्शन पहली कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन गलत होती है तो ये फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब एंटर प्रेस करूंगा और फ्लैश फिल कर दूंगा। जिस सेल में 90 से ऊपर वैल्यू है वहां पर वेरी गुड लिखा हुआ है, और जिस सेल में 90 से कम वैल्यू है वहां पर अच्छा लिखा हुआ आया है। अब समझते हैं नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ से तात्पर्य है इफ के अंदर इफ फंक्शन, यानी कि हम अगर इफ फंक्शन लगा रहे हैं तो कंडीशन ट्रू होने पर वह ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा, लेकिन अगर गलत होता है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो फिर वो अगली वैल्यू को, यानी अगले इफ फंक्शन को चेक करेगा। उसी जगह पर हम फिर से इस फंक्शन दे देंगे। चलिए उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर I6 की वैल्यू यदि 90 से अधिक है तब फिर वेरी गुड लिखा हुआ है, और यदि 75 से अधिक है तो गुड लिखा हुआ है। यदि है 60% से ऊपर है तब फिर एवरेज लिखा हुआ है, और यदि है 45% से कम है तब फिर ओके लिखा हुआ है। यहाँ I6 सेलर रेफरेंस है जिसमें वैल्यू लिखी हुई है। I6 की वैल्यू को एक फंक्शन चेक करेगा। यदि यह 90% से ऊपर होगा तो फिर वेरी गुड लिखा हुआ आएगा। ये दोबारा से एक फंक्शन को रन करेगा और फिर से ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर ट्रू वैल्यू नहीं आएगी तब फिर यह फिर से एक फंक्शन को रीड करेगा, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक उसे अंत में अंतिम फॉल्स वैल्यू ना मिल जाए।